हाय एवरीवन। पिछले दो वीडियोस में हमने व्हाइल लूप और फॉर लूप देखा और यही दोनों लूप्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और उन दोनों में भी फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, व्हाइल कभी कभी यूज़ होता है। और इस वीडियो में हम देखने जाएंगे डू व्हाइल लूप, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़े, लेकिन होता है तो हमें पढ़ना है। और ये थोड़ा सा अलग काम करता है उन दोनों लूप से। ये पहली बार तो एकदम चलता ही चलता है, ये एक बार चलेगा तुम्हारी कंडीशन बिना चेक किए। तो हम अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं और देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो जो व्हाइल लूप था वो कुछ ऐसा दिखता था। हम कुछ मैं पहले एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारे लूप्स को लिख लिया है जो कि हमने पहले पढ़े थे, और व्हाइल लूप को और डू व्हाइल लूप को भी लिख लिया यहाँ पे। तो या ये जो व्हाइल लूप था कुछ ऐसा दिखता था। हम बाहर डिक्लेयर करते थे लेट आई इज इक्वल टू 0, और फिर कंडीशन चेक करते थे कि आई ये बढ़ रहा है तो ये अभी कम है कि नहीं, 5 से कम है कि नहीं, या किसी वैल्यू से कम है कि नहीं। और फिर उसके अंदर आके कंसोल लॉग करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, और फिर उसके अंदर हम उसकी आई की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप, इस तरह से करते थे। तो अगर हमारी पहली केस में कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कोड नहीं चलेगा कभी भी। अगर हम इसके अंदर 10 डाल देते हैं, चलो हम यहाँ पे डाल के दिखा देते हैं। इस पे एक सेकेंड, इसके अंदर हम अभी देखो, अभी अगर यहाँ पे चल के देखेंगे तो हमारा नंबर प्रिंट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर 10 डाल देंगे तो हमारा एकदम से प्रिंट ही नहीं होगा, एकदम प्रोग्राम स्टार्ट और एंड हुआ, उसके अंदर गया ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स है, तो उसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर गया ही नहीं हमारा जो भी इंजन था। और सेम केस यहाँ पर भी है, हमारा फॉर लूप जो है वो भी एकदम वैसे ही काम करता है। 0 से स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम स्टार्टिंग में ही 10 डाल देंगे तो हमारा ये स्टार्टिंग में ही कंडीशन पहले चेक होगी, फिर उसके अंदर जाएगा। तो हमने देखा था पहले ये इतना जो सेमीकोलन के आगे है इतना चीज रन होता है, फिर उसके बाद ये इतना चीज रन होता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, फिर इस वैल्यू को बढ़ाएगा। तो देखो ये हमने वो कर दिया, तो कंडीशन फॉल्स है पहले केस में, तो वो इसके अंदर भी नहीं जाएगा और वैल्यू को भी नहीं बढ़ाएगा, सीधा बाहर चला जाएगा। तो अगर हम इसको कमेंट कर दें और हम डू व्हाइल लूप को देखें तो देखो डू व्हाइल लूप एकदम व्हाइल लूप की जैसा ही है, उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये पहली बार तो चलेगा ही चलेगा, ये पहले कंडीशन नहीं चेक करता है। तो अभी देखो, अभी तो एकदम वैसे ही आउटपुट आ रहा है 0 से लेके वहां तक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो भी एक बार ये चल जाएगा, एक बार अपनी मैनुअली कर देगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा से नहीं आएगा। तो ये देखो हम एक बार डिबगर यहाँ पे लगा देते हैं और चल के देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो एकदम व्हाइल लूप की तरह ही है, बस ये पहले कंडीशन चेक नहीं होती है। तो पहले क्या होगा, पहले इसके अंदर का पूरा कोड चल जाएगा और जो भी आई की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी एक, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो देखना अभी देखो ये आया, ये यहाँ पे आया, जो भी हमारी आई है, आई की ये भी, ये आई की वैल्यू यहाँ पर अभी अनडिफाइंड है, और आई की वैल्यू अभी जैसे ही लाइन रन होगी आई की वैल्यू 10 हो गई। यहाँ पे ये देखो आई की वैल्यू बढ़ के हो गई ये 10, और ये कंसोल लॉग हो जाएगा हमारे में, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी ये। तो अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको, ये लाइन जैसे ही रन होगी हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे देखो 10 से बढ़ के 11 हो गई। अब फिर यहाँ पर आया है ये कंडीशन अब चेक करने, तो अब ये कंडीशन फॉल्स ही है, क्योंकि ये 11 इसके अंदर 11 इज लेस देन 5 नहीं, 11 इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा सीधा प्रोग्राम एंडेड वाली लाइन रन हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक बार गारंटीड है रन होना। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा कोड लिखना है जिस केस में तुम चाहते हो कि एक बार गारंटीड रन हो, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो रन हो, नहीं तो ना रन हो, तो ये हम उस केस में डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। और ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयरली आती है कि जब तुम्हें एक बार तो रन करना ही करना है, बाकी आगे चल के तुम्हें कंडीशन चेक करनी है, लेकिन ये होता है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो अगर इसके अंदर हम 0 डाल देते हैं तो भी सबसे पहले चलेगा, ये एकदम इसके अंदर आ जाएगा, कंडीशन चेक करने नहीं जाएगा, ये यहाँ पे आके कंडीशन नहीं चेक करता है, कंडीशन बाद में चेक करेगा, इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। देखो इसकी वैल्यू को ये बढ़ा दिया, अभी तो 0 है, अभी जैसे एक लाइन ये लाइन रन होगी ये बढ़ के 1 हो गया यहाँ पे, और फिर अभी 1 इज लेस देन 5 ये चीज़ चेक हो रही है, 1 इज लेस देन 5 है, ट्रू है। अब ऐसे ही चेक होगा, और जैसे ये 5 हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और फिर हमारा ये एकदम प्रोग्राम एंडेड वाली लाइन रन हो जाएगी। तो ये 4 तक प्रिंट हुआ, जैसे ही 5 हुआ वो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से दोबारा घूम के नहीं गया उसके अंदर। तो एक बार हम फिर से इसको कर देते हैं, एक बार और दिखा देता हूँ। ये इस कंडीशन को चेक करने के बाद फिर से इस
लूप के अंदर आ जाएगा, मतलब यहाँ से फिर से रन होगी ये लाइन। तो ये देखो ये रन हुई लाइन, ये कंडीशन चेक होगी, फिर से वहाँ पे चला गया कोड। देखो ये दोनों लाइन बार बार रन हो रही, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये ऊपर से जा रहा है, मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, अभी भी फॉल्स है, तो अभी ये कंडीशन ट्रू है तो अभी भी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा फिर से। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, अभी देखना है फॉल्स हो गई ये कंडीशन, तो अब ये बाहर चला जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। ये देखो नीचे आ गया यहाँ पे। कुछ इस तरह से हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है, एकदम व्हाइल लूप की तरह ही है, लेकिन ये एक बार रन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हमने डू व्हाइल लूप देख लिया, व्हाइल लूप देख लिया और फॉर लूप भी देख लिया। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो लूप होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ये फॉर लूप को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है। ये देखो तुम खुद से देखो, ये 3 ही लाइन में आ गया, बाकी सबको लिखने में 5 लाइन लगी है हमें। ये देखो इसमें 5 लाइन लगी है, ये केवल 2 ही लाइन में हो गया है, मतलब 3 ही लाइन में हो गया है। ये एक लाइन में बस एक ही ये टेक्स्ट है, चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो इसको, लेकिन ऐसे लिखते हैं। तो ये 3 लाइन में हो गया, काफ़ी कंसाइज और शॉर्ट होता है ये। और उसके साथ साथ एक फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही हमारा फॉर लूप एंड होगा, हमारा आई वेरिएबल डिलीट हो जाएगा और गायब हो जाएगा। लेकिन इन सब केसेस में, जैसे हमारा डू व्हाइल लूप है या व्हाइल लूप ही अगर हम देख लें, हमने आई को एकदम ग्लोबल में डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारा ये व्हाइल लूप एंड हो गया। देखो ये हमारा व्हाइल लूप चल गया, खत्म हो गया। एक बार मैं डिबगर हटा देता हूँ, यहाँ पे डिबगर लगा है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारा प्रोग्राम रन हुआ, स्टार्ट हुआ, चल गया। यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पे 0 कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ, तो ये देखो हमारा एकदम आई 0 से बढ़ के 5 तक हो गया है। अब अगर हम आई चेक करेंगे तो आई के अंदर 5 है, ये इंडेक्स डीबी आ गया, आई के अंदर 5 है और हमें 5 वैल्यू दिख रही है, मिल रही है। और अगर सेम चीज़ हम डू व्हाइल के साथ करेंगे तो डू व्हाइल के साथ भी यही होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल जो भी डिक्लेयर किया है एकदम बाहर किया है डिक्लेयर। तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल है और कंसोल के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये देखो आई, ये यहाँ पर भी डू व्हाइल वाले केस में भी अवेलेबल है। लेकिन फॉर लूप में अगर हम चल के देखेंगे तो इसको हम कर देते हैं 0 और 0 से 5 तक, ये 4 तक प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे आई अगर ट्राई करने की कोशिश करें एक्सेस करने की, तो आई यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो ये एक्चुअल में अच्छी बात है, ये हमारे मेमोरी में फालतू वेरिएबल्स नहीं है। तो ये यहाँ पर हमने लेट का यूज़ करके किया है, तो उसका स्कोप केवल इसी ब्लॉक के अंदर है। अभी स्कोप क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम स्कोप वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। लेकिन बस तुम ये समझ लो कि जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, हमारा आई वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, मेमोरी से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि लेट का यूज़ किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर वार का यूज़ कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अब अगर आई को चेक करोगे तो आई यहाँ पे रहेगा, तो इसीलिए हमें लेट का यूज़ करना है, क्योंकि वार जो है वो ब्लॉक से बाहर होता है, उसका स्कोप जो होता है ब्लॉक से बाहर भी होता है। तो हमने एकदम लेट और वार में क्या डिफरेंस होता है उस वाली वीडियो में देखा था। तो इसीलिए हमें लेट का यूज़ करके यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ताकि इसी हमें पर्टिकुलर उसी के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल हो, इस ब्लॉक के अंदर ही ये एक्सेस हो। हालांकि हमने उस वीडियो में देखा था कि हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जब डिक्लेयर करते हैं तब उसी के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन हम यहाँ तो ब्लॉक के बाहर ये लिख रहे हैं, तो ये ब्लॉक के बाहर नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर ही माना जाता है। ये हालांकि हम करली ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं, लेकिन इसको माना जाएगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही है। ये फॉर लूप का ब्लॉक है और उसी ब्लॉक के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर अगर डिबगर लगा के देखोगे तो ये ब्लॉक स्कोप के अंदर ही आएगा। डिबगर अगर लगा दोगे तो आई वेरिएबल अगर अभी तो नहीं दिखा रहा है, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो ब्लॉक करके दिखा रहा है, और सभी के केस में स्क्रिप्ट करके दिखाएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर लगा देता हूँ डिबगर 1, और अब यहाँ पे अगर चेक करके देखेंगे, एक बार रिलोड करते हैं तो देखो स्क्रिप्ट करके दिखा रहा है, तो स्क्रिप्ट वाले स्कोप में। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है ग्लोबल, मतलब पूरे प्रोग्राम में, पूरे कंसोल में एक्सेस है ये इसका। तो इसीलिए हमें लेट का यूज़ करना है, जब भी हमें लूप यूज़ करना है लेट का यूज़ करना है, वार का नहीं यूज़ करना है। और केवल ये लूप की जगह पे नहीं, हर जगह पे तुम्हें लेट का यूज़ करना है और कॉन्स्ट का यूज़ करना है। जब तुम्हें पता है कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कि इस केस में, अब लेट का यूज़ करना है। अगर चेंज नहीं हो रही है तो कॉन्स्ट का यूज़ करो। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस डू व्हाइल को अनकमेंट कर देता हूँ। तो हमने देख लिया डू व्हाइल लूप क्या होता है और तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को साइड बाय साइड भी देख लिया।
सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप का कभी अगर काम लेगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डू व्हाइल लूप भी एग्जिस्ट करता है और होता है। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होता है फंक्शन, बहुत ही एकदम जावास्क्रिप्ट का हार्ट होता है। तो फंक्शंस के लिए एकदम एक्साइटेड रहना, एकदम रेडी रहना। फंक्शन वाली जैसे वीडियो आए देख लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी फंक्शन वाले वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ फंक्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।